हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ऑल स्टेट टीचर्स पीसीएस लेक्चर्स ईटीसी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा राज्य था वो? अवध, बी है झांसी, सी में सतारा, डी में नागपुर। तो इसमें ए ऑप्शन होगा अवध। अवध ऐसा राज्य था जो हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था। बाकी झांसी, सतारा और नागपुर ये हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे जाने वाले राज्य थे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय किया था। सबसे पहले किसका किया था? सतारा का 1848 में। फिर दूसरे नंबर में जैतपुर का 1849 में, 1849 में। फिर किया था तीसरे नंबर पर संबलपुर का, ये भी 1849 में, 1849 में किया था। चौथा है बघाट, इसका 1850 में किया था विलय। पांचवा है उदयपुर, इसका 1852 में विलय किया था। छठा है झांसी, इसका 1853 में विलय किया था। सातवां है नागपुर, इसका 1854 में विलय किया था। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किया था। कब किया था? 1856 में। और क्यों किया था अवध का विलय? कुशासन का आरोप लगाकर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो सन 1773 के विनियामक एक्ट के तहत हुई थी। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। विनियामक एक्ट 1773 के। मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और एलिजा एम्पे के अलावा अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे न्यायाधीश चेम्बरलिन और लिमेस्टर और हाइड। न्यायाधीश चेम्बरलिन, लिमेस्टर और हाइड। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। कौन था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष? डब्ल्यू हंटर। इस आयोग में 8 सदस्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए यह आयोग गठित किया गया था। प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षा देने और स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने, व्यावसायिक व साहित्यिक शिक्षा देने का इसमें सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेज ऑफ फोली किसने लिखी थी? इरेस्मस ने लिखी थी, लैटिन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कुषाणों ने की थी। एक ही प्रांत में 2 गवर्नर नियुक्त करने की और द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी कुषाणों ने। कुषाण साम्राज्य का विभाजन अनेक प्रांतों में किया गया जिन्हें क्षत्रपिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ लॉर्ड मिंटो के दूत के रूप में। लॉर्ड मिंटो के दूत किसको बनाया गया था? सर चार्ल्स मेटकाफ को। और अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को की थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से सर चार्ल्स मेटकाफ ने। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को। किसको? कार्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो दोहरा शासन का अंत हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर हमले आक्रमण के समय वहां का गवर्नर कौन था? और कब हुआ था यह आक्रमण कलकत्ता पर? 16 जून 1756 को। उस समय गवर्नर ड्रेक था। कौन था? ड्रेक। ड्रेक को भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी। और यह आक्रमण सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर 16 जून 1756 को किया गया था। मिस्टर हालवेल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर है 10, वाडीवांश का युद्ध 1760 ईस्वी का लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 11, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो ये हुआ था 1835 का भारतीय प्रशासन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के
विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो ये थी मैडम भीकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? अवध, क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से भर्ती किए जाते थे, अवध से, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैधानिक बताया था? तो ये दास प्रथा को अवैधानिक बताया था। गवर्नर जनरल एलनबरो ने 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। किसने किया था? गवर्नर जनरल एलनबरो ने 1843 में। और कब, किसके तहत? इंडिया एक्ट के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। स्थापना हुई थी मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की, और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? यह जयप्रकाश नारायण का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? किसको नहीं रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अमरनगर किले में किसको नहीं रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं रखा गया था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जेएल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, इन तीनों को ही अमरनगर किले में रखा गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में कैद किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना जेल में कैद। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो ये कहा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम? ये था सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम सचिंद्र नाथ सान्याल था, और क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है बंदी जीवन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया था स्वदेशी के प्रस्ताव को। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बम का दर्शन किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ए ह्यूम द्वारा 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ए ह्यूम द्वारा 1884 में स्थापना, और नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था, और संबंधित व्यक्ति या संबंधित नेता इस ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी से, तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकर थे और वे दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इस मामले में। क्वेश्चन 27, किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया था? तो ये काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग ने किया था, और भारत के न्यायाधीश और भाषाविद थे काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग। और ये कब रहे थे भारत के न्यायाधीश और भाषाविद? 1850 से 1893 को। क्वेश्चन नंबर है 28, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। रामोसी विद्रोह के नेता थे ये, और इन्हें असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी, किंतु वे आदिवासी हितों के लिए हिंसाओं को आवश्यक समझते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था खासी समूह, और यह कब चला था? 1829 से 33 ईस्वी तक ये विद्रोह। क्वेश्चन नंबर है 30, कौन 1842 में बुंदेला विद्रोह से संबंधित थे? तो ये थे राजा हृदय शाह। कौन? राजा हृदय शाह प्रमुख नायक थे बुंदेला विद्रोह के। परीक्षित और मधुकर शाह भी थे इसी आंदोलन से रिलेटेड बुंदेला विद्रोह से। 1857 में भी बलिदानी भूमिका निभाई थी राजा हृदय शाह ने,
और इसमें इनका पूरा परिवार शहीद हो गया था 1857 में। क्वेश्चन नंबर 31, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये मणिपुर में आरंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था। आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम था जदोनांग यदुनाग। क्वेश्चन नंबर 32, देशी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य कथन किसका है? लॉर्ड मेयो का है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और इसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 में भी इसी समय की हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 33, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है, तो यह बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो वो भोलानाथ चंद्र था। क्वेश्चन नंबर 35, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने, और यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। इसमें गांधी जी के जुड़ने का कारण स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 37, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत की थी एस कृष्ण वर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के रूप में आया था? 1904-5 ईस्वी में मदर इंडिया का जो चित्र था, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये प्रमुख कलाकार थे, इन्होंने बनाया था। और अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। वो भारत में इस संस्था के पहले प्रवर्तक थे, इस संस्था के, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। क्वेश्चन नंबर 40 है, झांसी का जोकनबाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो यह 8 जून 1857 को घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाहकारों में से किसने ईसाई बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो ये जेम्स ग्रांट ने किया था विरोध। क्वेश्चन नंबर 42 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1602 में हुई थी।